सिंपल बट यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू। तो लुक से शुरुआत करूँगा, काफ़ी डिफरेंट लुक रहा है, हर एक इवेंट में आपका डिफरेंट रहता है, लास्ट इवेंट में भी डिफरेंट था, आज के इवेंट को लेके क्या लुक है? बेसिकली मुझे बहुत सिंपल दिखना था और ये मेरे खुद के कपड़े हैं तो मुझे लगा दिस इज़ द खादियोलॉजी अवार्ड, खादी की तरफ से आया है एंड वेरी ऑनर्ड पीपल, लाइक बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने ये अवार्ड रिसीव किया है। तो आई थिंक जब आप इतना विच इज़ लाइक मोस्ट इंस्पायरिंग फेस आई हैव गॉट दिस अवार्ड। सो जब कोई ऐसे प्रेस्टिजियस अवार्ड मिलते हैं तो ग्लैमरस लुक मुझे नहीं लगता कि वो दिखना चाहिए, बिकॉज व्हेन आई गॉट दिस अवार्ड मोस्ट इंस्पायरिंग फेस, दिस इज़ बिकॉज मान्या थी तभी ये अवार्ड मिला है। सो आई वॉन्टेड टू बी माई सेल्फ, वेरी सिंपल नेचुरल द वे आई एम, मैं जैसी हूँ वैसे ही दिखना चाहती थी। बस जस्ट मैंने चप्पल्स पहने हुए थे, लेकिन ये बूट्स में नहीं वॉक करने होता तो मैंने बूट्स अभी नहीं पहने। बट फाइनली मेरा मेन मोटो था कि मैं सिंपल दिखूँ। आप लोग मुझे जैसे ग्लैमरस लुक में देखते हैं उससे हट के थोड़ा सिंपल जैसे मान्या एक्चुअली रहती है वैसे। मान्या, आपके इस अवार्ड की मुबारक, क्या कुछ कहना चाहोगे? बिग बॉस के बाद जिस तरह की आपकी जर्नी रही है, काफ़ी अमेजिंग, डिफरेंट इवेंट्स पे जाता हूँ, यू लुक ग्लैमरस, टेल अस समथिंग अबाउट इट। ये एक्चुअली पता है एक टाइम पे ऐसा होता था कि हम अपने मेरे पापा में पेपर्स में ना कटआउट्स अगर छोटे से आ गए तो वो दौड़ के जाते तो बोलते थे 2 दिन के पहले का पेपर देना, मेरी बेटी उसमें फ़ोटो आई है उसकी। एंड अब ऐसा हो गया बिकॉज ऑफ पीपल, आई थिंक जिनका लोगों का प्यार की वजह से मेरे घर में अब अवार्ड्स रखने की जगह नहीं है। बट आई थिंक ये अवार्ड मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज बेसिकली पीयूष जी जो हमेशा से सपोर्ट करते हैं एंड द पीपल हु हैव सपोर्टेड मी फॉर दिस, आई एम रियली हैप्पी। एंड देन आई थिंक ये अवार्ड ऐसे डायमंड्स की तरह है क्योंकि इसमें जो कटेज है ना ये सारे लोग हैं जिन्होंने हमेशा मुझे प्यार और सपोर्ट दिया है। तो आई थिंक इससे ज़्यादा मैं जब बोलूँगी तो इमोशनल हो जाऊँगी, तो आप मुझे रोता हुआ देखते हुए अच्छा नहीं लगेगा आपको। मैंने बिग बॉस का फिनाले काफ़ी नज़दीक है, कितना फॉलो, टीना अभी हाल ही में एलिमिनेट हुई, काफ़ी कुछ चर्चा हुई उनकी एलिमिनेशन में, आपको उनकी एलिमिनेशन के बारे में क्या क्योंकि उनके फराह मैम के साथ भी कुछ हुआ जब वो एलिमिनेट हुई, वॉकआउट भी हुई फराह मैम काफ़ी। ओके, आप कुछ बताना चाहोगे? जेन्युइनली मैंने नहीं देखा, मैं बिग बॉस नहीं देख रही हूँ। इट्स नॉट बिकॉज आई डोंट वांट टू सी, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से मैं निकली थी जब मैं एलिमिनेट हुई थी। तो मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थी कि मैं वापस से वो शो फॉलो कर पाऊँ। तो मेरा एक ही था कि अब इट्स डन। आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला, लर्निंग मिली। आई एम थैंकफुल टू द मेकर्स जो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं टॉप 16 में रहूँ विद फ्रॉम ऑल द इंडिया। सो आई थिंक अब मैं फॉलो अप नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज मेरा एक मोटो है कि मैं हमेशा अपनी लाइफ में मूव ऑन करती हूँ। आगे मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है वो मेरा बेस रहता है, तो ये मेरा मोटो है। एंड कमिंग टुवर्ड्स योर क्वेश्चन, आई थिंक जो डिज़र्विंग है वो उस घर में है एंड जिनको जनता का प्यार मिल रहा है वो उस घर में है, जिनको कहीं ना कहीं प्यार की थोड़ी कमी हो गई वो बाहर आ गए। आपको नहीं लगता कि जिस तरह टीना फिर से गए, श्रीजिता फिर से गए, वैसे आप जाते तो आपका गेम थोड़ा डिफरेंट हो जाता, वो लोग का गेम थोड़ा डिफरेंट था और वो दोनों हार आ चुके हैं। हम बिग बॉस में क्यों जाते हैं कि हम काम कर सके, राइट, और फिर हम लोगों को इंस्पायर कर सके चाहे कुछ भी हो। तो अगर मुझे वो प्यार वो इज्जत वापस ना जाके भी उतनी ही मिल रही है तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ बेटर। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं वाइल्ड कार्ड नहीं गई। आई वॉज हैप्पी कि मुझे वो टाइम जोन मिला कि मैंने खुद के ऊपर काम किया, क्योंकि कहीं ना कुछ ऐसे हिस्से मैंने अपने आप के देखे बिग बॉस में, क्योंकि मुझे कभी किसी ने इस तरह प्रवोक नहीं किया था और ना ही मैंने कभी ऐसे बिहेव किया था। तो वो चीज़ मैंने खुद की एनालाइज की और वो जोन मुझे जो मिला उसमें मैंने वर्क ऑन किया। तो आई थिंक मुझे कहीं भी एक रिग्रेट नहीं है कि मुझे वापस नहीं जाने मिला या मैं क्यों गई। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ कि अभी आज मैं जो भी हूँ आई थिंक मैं वापस ना जाके यही इंसान बनी हूँ कि अब मैं खुद ने यू नीड टू बी द बेटर ऑफ योर सेल्फ। तो आई थिंक आई एम नाउ वर्किंग ऑन माई सेल्फ, सो दैट इज़ द बेटर। थैंक यू। आपने बॉस ऐसा कुछ जो एकदम से चेंज हो गया आपकी लाइफ में? आई थिंक वो कहते हैं ना कि
देयर इज़ वन कोट प्रियंका मैम ने बोला था कि पोटैटोज आर गोना पोटेट, रोटीज आर गोना रोटेट, यू डू व्हाट यू डू. सो आई थिंक एक चीज़ आई कि एक महीने पहले मैं बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही थी, बट कहीं ना कहीं मुझे ये रियलाइज़ हुआ मेरी लाइफ में कि मान्या, एवरी टाइम अगर आप जब रियल होते हो, बहुत ज़्यादा रियल होते हो, तो वो कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते. सो बी लिटिल ईजी ऑन योर सेल्फ. आपको लाइफ में हर चीज़ के लिए भागने की ज़रूरत नहीं है. तो आई थिंक एक ही चेंजेस ये आई है कि अब मैंने खुद को बहुत अच्छे से जानना शुरू कर दिया है, और मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए और खुद को प्रायोरिटी देना मैंने शुरू कर दिया है, रादर देन अदर पीपल कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं. तो आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ बिग बॉस, क्योंकि जब वो हुआ तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट्स नॉट अबाउट व्हाट पीपल से, इट्स अबाउट व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ. माने एक आखिरी सवाल पूछूंगा, क्या लगता है कौन है उस घर जीतेगा? या टॉप 3 अगर आप व्हाटएवर यू वांट. लुक, आई डोंट वांट टू गिव माय टॉप 3 और ऐसा कुछ है. मेरे लिए मैं 16 लोगों के साथ थी, राइट, इंक्लूडिंग मी. मेरे लिए सारी की सारी फैमिली है. तो कोई भी जीतेगा ना, तो फिनाले वाले दिन मैं वो स्टेज पे डांस करने वाली हूँ. तो आई विल बी हैप्पीएस्ट वन, क्योंकि जो भी जीते उन्होंने बहुत मेहनत की. उस घर में रहना ईजी नहीं है. लेट मी टेल यू, गेम इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट जो हम बाहर से देखते हैं. और 24 घंटे अननोन लोगों के साथ रहना, एडजस्ट करना, इट्स अ टू डिफिकल्ट थिंग. सो जो भी जीतेगा ना, ट्रस्ट मी, जो भी अभी टॉप 5 बचे होंगे, राइट, कितने बचे? 5 लोग बचे. हाँ, तो उनमें से जो भी जीतेगा ना, वी विल बी हैप्पी. आई थिंक सो हम सारे के सारे खुश रहेंगे, बिकॉज वो हमारी एक बिग बॉस 16 की जीत होगी, क्योंकि बिग बॉस 16 इस बार का सबसे फेमस शो चल रहा है, राइट. सो आई थिंक, अरे क्या कुछ भी वो भी हो सकता है, बट आई थिंक आई एम द लकी वन कि मैं 16 की पार्ट बनी. एंड आई थिंक आई विल बी प्राउड कि मैं हमेशा ऐसे खुल के बोलूँगी कि आई वॉज द फाइनलिस्ट ऑफ बिग बॉस 16. Yes. थैंक Thank you so much. थैंक यू.